रील बनाने के लिए अच्छा है कि दो गाड़ियों में एक बार एक रोड से निकाल दो और ये बोल दो कि काफिला अब नेताओं ने अपना कम कर दिया है। यह प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होता है। इजराइल ईरान की जंग शुरू होने के बाद से ही लगातार पूरी दुनिया में, देश में भी महंगाई के आसार बढ़ते नजर आ रहे थे और बताया जा रहा था कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहां से तेल निकलता है पूरी दुनिया के लिए। अब वो युद्ध के दौरान से बंद था, हालांकि ईरान ने परमिशन दे दी है, इतनी ज्यादा वहां समस्या नहीं है। लेकिन भारत में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने चाहिए थे, जब तो बढ़े नहीं, क्योंकि जब वॉर पीक पर था। लेकिन अब जब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो भारत में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम आम जनता के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। आम जनता के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारा आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ आम जनता पर ही आता है। मैं आपको बता दूं कि ईरान अब शिप्स को परमिशन दे रहा है तेल को क्रॉस करने के लिए, लेकिन अब दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि भारत में तब तो इलेक्शन थे, तो अगर इलेक्शन में सरकार दाम बढ़ाती है तो कुछ समस्याएं जरूर हो सकती है, राजनीतिक समस्याएं। लेकिन अब जब समाप्त हो चुके हैं, कुछ राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं, तो अब सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के लिए। और जिससे मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज है कि आप देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को महंगा कर दीजिए, तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं वो ट्रकों से या रेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ट्रांसपोर्ट से ही जाती हैं, और ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो चीजें अपने आप महंगी हो जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी सर्विस हो। लेकिन इसका बोझ आम आदमी पर ही पड़ता है और वो आप पर पड़ेगा भी। हालांकि 120 देशों में इनके दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन कुछ देशों ने अब कम भी कर दिए हैं, क्योंकि वहां से, जैसा मैंने बताया, अब तेल के टैंकर्स निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ सवाल अभी भी खड़े हैं। कोटक महिंद्रा के चेयरमैन कह रहे हैं कि एक बहुत बुरा समय आने वाला है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने सुझाव भी दिया है। अब जब सुझाव की बात आती है तो इस देश के मंदिरों का सोना जरूर याद आ जाता है, जो बड़े, या मैं कहूं एलीट लोग हैं उन्हें। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं जिन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चर्चाएं तो जरूर होनी चाहिए कि जब पेट्रोल डीजल को महंगा करने की बात आ रही है और कंपनियों को ये बताया जा रहा है, कंपनियां ये बता रही हैं कि हमें 1 लाख करोड़ का तो नुकसान हो चुका है इस दौरान, जब से वॉर शुरू हुई है, फिर इलेक्शन थे, तो उस बीच जब आप नहीं बढ़ा सकते थे, तो इस बीच कंपनियों को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो अब वो 1 लाख करोड़ का नुकसान तो पूरा करेंगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या जब ये नॉर्मल हो जाएगा, क्या जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाएंगे, या पहले भी जो कम हुए हैं, तो क्या कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें आज तक आपने 1 पैसे, मैं 1 रुपए की भी बात नहीं कर रहा, 1 पैसे भी घटी हुई आपने देखी है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखी है। और दूसरा सवाल ये कि क्या हम इन चीजों पर सवाल उठाएंगे? तो अभी तक तो हम सवाल उठाते नहीं हैं। लाखों स्टूडेंट पेपर देते हैं, नीट का पेपर लीक हो जाता है, और यही नहीं, और भी पेपर लीक होते हैं। हजारों लाखों बच्चों के भविष्य से खेला जाता है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठता। महंगाई बढ़ जाती है, हर बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्रूड ऑयल सस्ता हो, महंगा हो, फिर भी वो कीमतें वही रहती हैं, सवाल नहीं उठता। रील बनाने के लिए अच्छा है कि दो गाड़ियों में एक बार एक रोड से निकाल दो और ये बोल दो कि काफिला अब नेताओं ने अपना कम कर दिया है। उसके बाद वो कितनी गाड़ियों में घूमते हैं हम सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल नहीं उठता। विपक्ष जैसा तैसा करके अपना सवाल उठा देता है, लेकिन उसकी आज सुनने वाला कोई नहीं है। बात ये नहीं है बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी अन्य दल की, बात सिर्फ ये होती है जब कोई पार्टी रूलिंग होती है तो वो सिर्फ अपने पार्टी का नेतृत्व नहीं करती, वो पूरे देश का नेतृत्व करती है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होता है। तो हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि जब पॉलिसीज इस तरीके से नहीं बन रही, तो बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात समर्थन विरोध की नहीं है, बात सही और गलत की है। अगर आप सही बात पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गलत पर विरोध भी करना जरूरी है। महंगाई का ठीकरा आम जनता के ऊपर ही फूटेगा।
हमें ये बताया जा रहा है कि हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि 20 करोड़ लोग इस देश में हर रोज भूखे सोते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अलग अलग रिपोर्ट कह रही हैं। 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है। तो इस देश में सोना खरीदने वाले कितने ही लोग हैं, और जो लोग हैं उनको आप सोना खरीदने से मना कर रहे हो, तो फिर हमारे देश की जो पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से बनाई जा रही हैं कि 80 करोड़ लोग तो भुखमरी की कगार पर है, बचे कुचे को सोना आप नहीं खरीदने दोगे। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसी आर्थिक मंदी है, कुछ ऐसा बड़ा जरूर होने वाला है जिसकी भनक सरकार को लग गई है, और वो धीरे धीरे इसको एक तरीके से दबा रही है, या फिर मैं कहूं छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।